नमस्कार दोस्तों। भारत में आज के समय में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके फोन में यूपीआई ऐप न हो। सुबह की चाय से लेकर रात के डिनर तक और छोटे से छोटे बिल से लेकर हजारों रुपयों की शॉपिंग तक हमारी पूरी जिंदगी अब यूपीआई के इर्द गिर्द घूमने लगी है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कई बार बहुत जरूरी समय पर पेमेंट अटक जाती है या फिर आपके किसी जानने वाले के साथ यूपीआई के जरिए कोई फ्रॉड हो जाता है। इन्हीं सब समस्याओं को जड़ से खत्म करने और सिस्टम को और ज्यादा सुरक्षित और तेज बनाने के लिए यूपीआई के नियमों में हाल ही में कई बहुत बड़े और अहम बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव सीधे तौर पर आपके और हमारे रोजमर्रा के लेन देन से जुड़े हैं, इसलिए हर एक नियम को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ है वो है कलेक्ट रिक्वेस्ट या पीयर टू पीयर पेमेंट रिक्वेस्ट को लेकर। आपने कई बार ऐसी खबरें सुनी होंगी या शायद आपके किसी परिचित के साथ ऐसा हुआ हो जहां किसी अनजान व्यक्ति का फोन आता है। वो कहता है कि उसने गलती से आपके खाते में पैसे भेज दिए हैं या फिर आपने कोई लॉटरी जीती है और वो आपको पैसे भेज रहा है। इसके बाद आपके यूपीआई ऐप पर एक पॉपअप आता है जिसमें लिखा होता है पे या रिसीव मनी। लोग जल्दबाजी में या लालच में आकर अपना यूपीआई पिन डाल देते हैं और उनके खाते में पैसे आने की बजाय उनके ही खाते से पैसे कट जाते हैं। इस तरह के फ्रॉड इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि अब इस सिस्टम को ही बदल दिया गया है। नए नियम के मुताबिक अब कोई भी आम यूजर यानी पीयर टू पीयर सिस्टम के तहत आपको पैसे मांगने की रिक्वेस्ट या कलेक्ट रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता। ये फीचर अब आम लोगों के लिए काफी हद तक बंद कर दिया गया है। अब केवल वेरीफाइड और रजिस्टर्ड मर्चेंट यानी मान्यता प्राप्त व्यापारी ही आपको पेमेंट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो साइबर ठग लोगों को रिक्वेस्ट भेजकर उनके बैंक खाते खाली कर देते थे, उन पर पूरी तरह से लगाम लग जाएगी। अब अगर कोई आपसे कहता है कि मैं आपके ऐप पर लिंक भेज रहा हूँ, पिन डालकर पैसे रिसीव कर लो, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि सिस्टम अब इसकी इजाजत ही नहीं देता। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव बैंक बैलेंस चेक करने की लिमिट और ट्रांजैक्शन के स्टेटस को लेकर किया गया है। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि किसी त्योहार के दिन या महीने की पहली तारीख को जब सबको सैलरी मिलती है तो यूपीआई सर्वर डाउन हो जाता है। आप किसी दुकान पर खड़े होकर पेमेंट कर रहे होते हैं और पेमेंट प्रोसेसिंग में अटक जाती है। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि लोग दिन भर में अनगिनत बार अपना बैंक बैलेंस चेक करते रहते थे। कई ऑटोमेटेड बॉट भी सिस्टम पर लौट डालते थे। इस फालतू के सर्वर लोड को कम करने के लिए अब बैलेंस चेक करने की एक दैनिक सीमा तय कर दी गई है। अब आप एक यूपीआई ऐप पर एक दिन में अधिकतम 50 बार ही अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास अलग अलग यूपीआई ऐप हैं, तो भी आप अपने एक बैंक खाते का बैलेंस दिन भर में 25 बार से ज्यादा चेक नहीं कर पाएंगे। एक आम इंसान के लिए दिन में 25 बार बैलेंस चेक करना बहुत होता है, इसीलिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन इससे बैंकिंग सिस्टम पर जो करोड़ों फालतू रिक्वेस्ट का बोझ पड़ता था, वो खत्म हो जाएगा। इसी से जुड़ा एक और नियम ये है कि अगर आपकी पेमेंट फेल होती है या प्रोसेसिंग में जाती है, तो आप बार बार उसका स्टेटस चेक करने के लिए बटन नहीं दबा सकते। अब आपको एक बार स्टेटस चेक करने के बाद दोबारा चेक करने के लिए कम से कम 90 सेकंड का इंतजार करना होगा। इसके साथ ही बैंकों और यूपीआई ऐप्स को यह सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई पेमेंट फेल होती है तो उसका स्टेटस कुछ ही सेकंड में ग्राहक को साफ साफ बताया जाए। अब पेमेंट को घंटों तक प्रोसेसिंग में अटका कर नहीं रखा जा सकता। या तो पेमेंट तुरंत सफल होगी या फिर तुरंत फेल होकर आपका पैसा सुरक्षित आपके खाते में वापस रिफ्लेक्ट करेगा। तीसरा बड़ा बदलाव ऑटो पेमेंट यानी ऑटो पे सिस्टम की टाइमिंग को लेकर है। आज के समय में हम सभी नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की एसआईपी, बिजली का बिल, पानी का बिल या ईएमआई जैसी कई चीजों के लिए हमने अपने यूपीआई पर ऑटो पे सेट किया होता है। पहले क्या होता था कि ये ऑटो पेमेंट दिन के किसी भी समय, खासकर सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के समय कटने लगते थे। यही वो समय होता है जब शेयर बाजार खुला होता है, लोग ऑफिस में काम कर रहे होते हैं और सबसे ज्यादा लेन देन कर रहे होते हैं। लाखों करोड़ों ऑटो पेमेंट एक साथ हिट होने की वजह से सर्वर क्रैश हो जाते थे। इस समस्या को सुलझाने के लिए अब ऑटो पेमेंट का समय बदल दिया गया है। नए नियमों के अनुसार अब आपके ये सभी ऑटोमेटिक पेमेंट दिन के सबसे व्यस्त समय में नहीं कटेंगे। इन्हें अब रात के 12 बजे से लेकर सुबह 7 बजे के बीच या फिर दिन के उन घंटों में प्रोसेस किया जाएगा जब यूपीआई पर सबसे कम लोड होता है। आपको इसका मैसेज भले ही कभी भी आ जाए, लेकिन सिस्टम के बैकएंड में ये काम रात को ही निपटा लिया जाएगा। इससे होगा ये कि जब आप दिन में कोई जरूरी पेमेंट कर रहे होंगे तो आपको बैंक सर्वर डाउन का सामना नहीं करना पड़ेगा।
इसके अलावा अब एक ऑटो पे रिक्वेस्ट को सिर्फ एक बार मुख्य रूप से और अधिकतम 3 बार रीट्राई करने की ही परमिशन होगी। चौथा और सबसे शानदार बदलाव जो यूपीआई में आया है वो है यूपीआई सर्कल यानी डेलीगेटेड पेमेंट का फीचर। ये फीचर उन परिवारों के लिए एक वरदान है जहां बच्चे हैं या बुजुर्ग माता पिता हैं जो स्मार्टफोन तो चलाते हैं लेकिन उनका अपना कोई बैंक अकाउंट नहीं है या फिर वे तकनीकी रूप से उतने सक्षम नहीं हैं कि अपना अलग बैंक खाता और यूपीआई मैनेज कर सकें। पहले अगर आपके घर में किसी को पैसे चाहिए होते थे तो आपको उनके खाते में ट्रांसफर करने पड़ते थे या उन्हें कैश देना पड़ता था, लेकिन अब यूपीआई सर्कल के जरिए आप अपने ही बैंक खाते से अपने परिवार के किसी भी सदस्य को यूपीआई इस्तेमाल करने की परमिशन दे सकते हैं। इसमें आप प्राइमरी यूजर होंगे और आप जिसे चाहें उसे सेकेंडरी यूजर बना सकते हैं। सेकेंडरी यूजर अपने फोन से किसी भी दुकान पर क्यूआर कोड स्कैन करेगा लेकिन पैसा आपके बैंक खाते से कटेगा। इसमें सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। आप अपने सेकेंडरी यूजर के लिए खर्च करने की एक लिमिट तय कर सकते हैं। मान लीजिए आपने अपने कॉलेज जाने वाले बच्चे के लिए महीने की 5,000 रुपए की लिमिट तय कर दी तो वो आपके खाते से सिर्फ 5,000 रुपए तक का ही यूपीआई पेमेंट कर पाएगा। इसके लिए उसे अलग से कोई बैंक खाता खुलवाने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो हर पेमेंट पर अपनी मंजूरी का विकल्प भी चुन सकते हैं, यानी जब वो स्कैन करेगा तो आपके फोन पर नोटिफिकेशन आएगा और जब आप अपना पिन डालेंगे तभी पेमेंट पूरी होगी। ये फीचर पूरे परिवार के खर्चों को एक जगह से मैनेज करने का सबसे सुरक्षित और आसान तरीका बन गया है। पांचवा बदलाव आपके फोन नंबर और बंद पड़े यूपीआई अकाउंट्स को लेकर है। हमारे देश में एक आम चलन है कि लोग नई सिम लेते हैं और पुरानी सिम का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। कुछ समय बाद टेलीकॉम कंपनियां उस बंद पड़े नंबर को किसी और ग्राहक को अलॉट कर देती हैं। लेकिन समस्या ये थी कि लोग अपना पुराना नंबर बंद करने से पहले उससे लिंक किए गए यूपीआई अकाउंट को डीलिंक करना भूल जाते थे। इससे बहुत बड़ा फ्रॉड होने का खतरा रहता था क्योंकि नया व्यक्ति उसी नंबर से यूपीआई चालू करके आपके बैंक खाते तक पहुंच सकता था। इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए अब यह नियम सख्ती से लागू कर दिया गया है कि अगर आपका कोई मोबाइल नंबर ब्लॉक है या 1 साल से ज्यादा समय से इनएक्टिव यानी बंद पड़ा है तो उससे जुड़े सभी यूपीआई आईडी को हमेशा के लिए डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। किसी भी नए नंबर को बैंक खाते से जोड़ने की प्रक्रिया को भी अब पहले से बहुत ज्यादा सख्त बना दिया गया है। जब भी आप किसी नए फोन में अपना यूपीआई चालू करेंगे या नया बैंक अकाउंट लिंक करेंगे तो बैकएंड पर आपका बैंक और यूपीआई ऐप कई लेवल की सिक्योरिटी चेकिंग करेंगे। छठा और आखिरी अहम बदलाव चार्जबैक और रिफंड को लेकर है। कई बार ऐसा होता है कि पेमेंट कट जाती है, दुकानदार को नहीं मिलती और आप कस्टमर केयर में फोन लगाते रहते हैं। कई दिनों तक पैसा वापस नहीं आता। अब एक नया ऑटोमेटेड चार्जबैक सिस्टम लागू कर दिया गया है। ये सिस्टम पूरी तरह से तकनीक पर आधारित है। जैसे ही कोई पेमेंट तकनीकी खराबी की वजह से फंसती है, ये सिस्टम कुछ ही सेकंड्स में उस ट्रांजैक्शन के डेटा को एनालाइज कर लेगा और ये तय कर देगा कि पैसा वापस ग्राहक के खाते में जाना चाहिए या व्यापारी के खाते में। अब रिफंड के लिए मैनुअल चेकिंग की जरूरत लगभग खत्म हो गई है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपका पैसा किसी तकनीकी गड़बड़ी से कटा है तो अब आपको 5 से 7 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपका पैसा कुछ ही घंटों के भीतर आपके खाते में सुरक्षित वापस आ जाएगा। इसके साथ ही अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को पहली बार एक बड़ी रकम जैसे 2,000 रुपए से ज्यादा भेज रहे हैं जिससे आपने पहले कभी लेन देन नहीं किया है तो वहां सुरक्षा के लिए कुछ घंटों का एक कूलिंग पीरियड लागू हो सकता है। ये इसलिए किया गया है ताकि अगर कोई जालसाज आपको बातों में फंसाकर पैसे ट्रांसफर करवा लेता है तो आपके पास उस पैसे को बैंक के जरिए रुकवाने का समय हो। कुल मिलाकर यूपीआई के इन सभी नए नियमों का एक ही मकसद है, आपके पैसों को और ज्यादा सुरक्षित बनाना, फ्रॉड को जड़ से खत्म करना और पेमेंट के अनुभव को बिना किसी रुकावट के तेज बनाना।